डॉक्टर के पास 3 पेशेंट आए। डॉक्टर ने एक पेशेंट को देखा, उसको देखकर कहा कि इस पेशेंट की कैल्शियम की जांच होगी। दूसरा पेशेंट आया, उसको देखकर कहा इसके अंदर खून की कमी है, खून की जांच होगी, खून कम है। तीसरा पेशेंट आया, उसको देखकर कहा इसको पीलिया है, इसकी पीलिया की जांच होगी। मैं चौंक गया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप ये कैसे बताते हैं कि किस पेशेंट की कौन सी जांच होती है, ये कैसे पता करें। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पैथोलॉजी का कोर्स होता है, वो कोर्स आप कर लें तो उसमें पता चल जाता है कि कौन से मरीज़ की कौन सी जांच होनी चाहिए। मैंने जी वो तो मैं कर नहीं सकता, 2-3 साल का कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है। फिर बोले दूसरा तरीका ये है कि आप डॉक्टर हो, MBBS या BUMS BAMS कोर्स कर रखा हो, उसके अंदर बताया जाता है कि कौन से पेशेंट की कौन सी जांच होती है, पूरा एक चैप्टर होता है, पूरा 1 साल इसी के ऊपर बातचीत होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं वो भी नहीं कर सकता। तो तीसरा तरीका है तजुर्बा। एक पेशेंट आया, मैंने उसके हाथ देखे सफ़ेद सफ़ेद हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसकी खून की जांच होनी चाहिए क्योंकि हाथ बिल्कुल सफ़ेद हो रहे हैं, खून हाथ तो लाल होते हैं, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसकी खून की जांच होनी चाहिए, इसलिए मैंने CBC रिपोर्ट भेज दी, खून की जांच होगी। दूसरा पेशेंट आया, मैंने उसकी आँख देखी, पीली हो रही है, जाहिर सी बात है, आँख पीली होने का क्या मतलब, पीलिया हो रहा है तो पीलिया की जाँच होगी। तीसरा पेशेंट आया, उसके घुटनों में जोड़ों में दर्द था, तो जोड़ों में दर्द होने की वजह से मैंने कह दिया कि इसकी कैल्शियम की जाँच होगी। तो ये तरीके होते हैं। ये जो तरीका तीसरा वाला है, ये धीरे धीरे तजुर्बा करने के साथ साथ हमको आता है। आप भी इसी तरह देख देख कर सीख जाएंगे, हमारे साथ रहते रहिए, देख देख कर सीख जाएंगे। तो ये तीसरा तरीका उन्होंने बताया। तो ये जो जांच है कौन से पेशेंट की कौन सी होनी है, कौन सी नहीं होनी है, ये धीरे धीरे तजुर्बे के साथ आपको भी मालूम होता चला जाएगा। मान लीजिए किसी की कमर में दर्द है, अब कमर के अंदर दर्द क्यों है, उसके अंदर क्या क्या बीमारी हो सकती है। अब इतनी सारी जांच है, कमर की सारी जांच थोड़ी ना कराएंगे। कमर में दर्द किस वजह से है, कौन से हिस्से में है, वहाँ कौन सी जांच होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलती चली जाती हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।